안녕하세요. जय रोमन किम लक्जुन입니다। आइए दोस्तों, मेरा नाम किम लक्जुन है और मैं आपको कोरियन लैंग्वेज लेवल लेवल 3, ठीक है, और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लेवल 1 का ग्रामर बता रहा हूँ। आज का ग्रामर है गे द्वेदा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोरियन में ग्रामर को पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का पैटर्न है गे द्वेदा, ठीक है, गे द्वेदा। ओके, आइए समझते हैं गे द्वेदा हम कैसे यूज करते हैं कोरियन का सेंटेंस लिखने में। कोरियन जब हम बोलते हैं तो इस ग्रामर को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आपने अगर बेसिक लेवल कंप्लीट कर लिए हैं तो ही ये समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक को अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर ऊपर के लेवल कैसे समझेंगे, है ना? तो अगर आपने बेसिक का ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके बेसिक का ट्रेनिंग लीजिए। और हमारी जो फीस है वो बहुत ही मिनिमम है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट के अपेक्षा, ठीक है। और मैं ऑनलाइन ही जूम एप्लीकेशन के थ्रू लाइव क्लास लेता हूँ, ठीक है। लाइव क्लास लेता हूँ, जहाँ आप बैठेंगे हम बैठेंगे, ठीक है। वहाँ मैं आपको लाइव ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पैटर्न गेट वेदा है। ये कह रहा है कि दिस इज फ्रेज, ये फ्रेज है, ठीक है। और ये अटैच होता है कहाँ, वर्ब के साथ, ठीक है। तो जब वर्ब के साथ अटैच होगा तो इसका मीनिंग हो जाता है टू टर्न आउट टू बी और आफ्टर, ठीक है, के बाद। और ज्यादातर फ्रिक्वेंटली कह रहा है, ज्यादातर इट इज ट्रांसलेटेड एज ए पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में जो आपका सेंटेंस होता है वो, उसको बदलने में या उसको कहिए कि पैसिव बनाने में इस गे द्वेदा पैटर्न का अच्छा यूज होता है कोरियन में, ठीक है। ठीक है, ये एडवर्बियल है, गे प्लस द्वेदा, ठीक है। आइए, तो अब इसको हम वाक्य में देखते हैं, कोरियन सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आइए, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस है, मुंजांग योंसम, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला वाक्य लेते हैं। पहला वाक्य इस प्रकार है, क्या है? पहला वाक्य है द वॉल बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट बिकम कोलैप्स। पहला वाक्य है द वॉल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट बिकम कोलैप्स। ये जर्मनी में एक जब लड़ाई हो रही थी तो जर्मनी जो है दो भागों में बांटा हुआ था, ईस्ट और वेस्ट। और उन दोनों के बीच एक वॉल दिया था, खड़ा कर दिया था, ठीक है। तो वो वॉल जो है तोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है द वॉल बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट बिकम कोलैप्स। इसका हो जाएगा दोंगसो वी, ठीक है। दोंग मीन्स ईस्ट, सो मीन्स वेस्ट, ठीक है। दोंगसो वी मीन्स का, है ना। माखिन, माखिन मतलब कोलैप्स। दामी, दामी, है ना। मुनो झीगे दुए ओत्ता, मुनो झीगे। दामी मीन्स होता है माखिन, दामी मीन्स वॉल बिटवीन, ठीक है। वॉल बिटवीन ईस्ट डॉन, सो वेस्ट वी, ठीक है। वॉल बिटवीन माखिन दामी, मोनोजिगे, मोनोजिगे मीन्स कोलैप्स्ड। मोनोजिगे द्वता, ठीक है, टूट गया दीवार, गिर गया दीवार, ठीक है, गिर गया। आइए, अगला वाक्य लेते इस प्रकार है। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम कोरिया आल्सो बिकम डिवाइडेड इनटू साउथ एंड नॉर्थ, है ना।
ऑलमोस्ट सेम टाइम इसलिए कह रहा है कि जब इंडिया पाकिस्तान, जब इंडिया का बंटवारा हो रहा था, भारत का बंटवारा हो रहा था, तो उसी के समय के आसपास जो है साउथ कोरिया भी डिवाइड हुआ था। कोरिया भी डिवाइड हुआ था दो भाग, ठीक है, साउथ और नॉर्थ। ठीक है। तो और उससे पहले क्या था कि जापान वहां पे रूल करता था, जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड वाले राज किए 200 साल। उससे पहले और भी कोई थे, है ना। तो उसी प्रकार तो यही कह रहा है, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम कोरिया आल्सो बिकम डिवाइडेड इनटू साउथ एंड नॉर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा खोई गाथन। खोई गाथन मीन्स ऑलमोस्ट सेम टाइम। ठीक है, खोई गाथन सीगिए, टिल हियर जो होते हैं सीगिए, खोई गाथन सीगिए, हंगुक दो मीन्स साउथ कोरिया आल्सो, कोरिया आल्सो, हंगुक दो, नामगुआ साउथ, बुकड़ो नॉर्थ, नानुओ जिगे, नानुओ जिगे मीन्स डिवाइडेड, द्वय समनिता बिकेम। ठीक है, द्वय समनिता। सो खोई गाथन, खोई गाथन सीगिए, हंगु गोदो, नामगुआ बोकुरो, नानुओ जिगे द्वय समनिता। ठीक है। आइए अब अगला तीसरा वाक्य लेते हैं। तीसरा वाक्य इस प्रकार है, द नेशन बिकम डिवाइडेड इनटू साउथ एंड नॉर्थ रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओन विल। ठीक है, ये कोरिया की ही बात कर रहे हैं। वहां पे जो है अपनी अपनी इच्छा थी, मतलब कोई चाह रहा था कि राजा का सरकार हो, और कोई चाह रहा था कि नहीं सोशलिस्ट सरकार, मतलब पब्लिक का सरकार। ठीक है, तो अभी भी आप देखे होंगे कि नॉर्थ में जो है किंग का शासन चलता है, और साउथ में जो है पब्लिक के द्वारा चुनी गई सरकार चलती है। ठीक है? तो यही है, यही। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं द नेशन बिकम डिवाइडेड इनटू साउथ एंड नॉर्थ रिगार्डलेस ऑफ इट्स विल। क्या इट्स विल। ठीक है। आइए अब इसका जो है हम कोरियन में देखते कैसे लिखे, कैसे लिखते हैं। कोरियन में इसका हो जाएगा खू नारा वी, खू नारा वी, उई जीवा सांगवान ऑप्सी। सांगवान ऑप्सी मीन्स होता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओन विल। नाम बुकरो साउथ नॉर्थ, बुकरो खल्ला जिगे, खल्ला जिगे मतलब डिवाइडेड है। खल्ला जिगे मीन्स भी होता है डिवाइडेड, और नानगो जिगे मीन्स भी डिवाइडेड होता है। ठीक है, द्वा होता है, द्वा होता है। ठीक है। आइए और चौथा वाक्य देखते हैं। चौथा वाक्य इस प्रकार है, आई कैम टू नो द कोरियन कल्चर आफ्टर लर्निंग कोरियन लैंग्वेज। कोरियन कल्चर के बारे में तब जाना जब हमने कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। हंगोगोरल बेउमियम सा। ठीक है, आई कैम टू नो आफ्टर लर्निंग कोरियन लैंग्वेज हंगोगोरल बेउमियम सा, हंगोकुए मुनवारल आलगे द्वावसंता। आलगे मीन्स टू नो, टू नो। ठीक है, हंगोगोरल बेउमियम सा मीन्स लर्निंग कोरियन लैंग्वेज। ठीक है, हंगोकुए मुनवा कोरियन कल्चर। ठीक है, आलगे, आलगे मीन्स नो, देवता। समझ गए। आइए पांचवा वाक्य है, इट कैम टू ब्रिंग डिस्क्रिमिनेशंस एंड सेपरेशन इन इंडिया। ठीक है, जब भारत का बंटवारा, उस समय दो चीजें हुई, आई, डिस्क्रिमिनेशन एंड सेपरेशन। ठीक है। आइए, इंदो आने छाबियल गुआ पुल्लेरल
खाजियो हो गए दो। खाजियो हो गए मीन्स ब्रिंग, ठीक है। फुल्ली मीन्स सेपरेशन। छाबियल मीन्स को डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये साथ में आया। समझ गए मेरी बात? यहाँ तक सबको समझ आया? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का अवश्य उत्तर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरी पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा, लाइव क्लास, है ना, लाइव क्लास चलती है, ठीक है। आइए अब लास्ट वाक्य देखते हैं। आई कैन टू ड्रिंक आफ्टर ज्वाइनिंग माई कॉलेज। ये कह रहे हैं कि मैंने पीना शुरू किया जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। ये पीना ड्रिंक मतलब हो गया आपका बियर, अल्कोहल सिर्फ है आपका, अल्कोहल, ठीक है। तो आई कैम टू नो, आई कैम टू ड्रिंक आफ्टर ज्वाइनिंग माई कॉलेज। तो इसका हो जाएगा देहाक्योए थोरोवाश सुरल मासिके दसोय, ठीक है। देहाक्योए थोरोवाश थोरो थोरोवाश सुरल मासिके दसोय, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सभी को? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नहीं ना? थोरोवासोमिस होता है ज्वाइनिंग, ठीक है। एंटर भी बोलिए, ज्वाइनिंग भी बोलिए, है ना। कैम टू ड्रिंक या स्टार्ट भी बोल सकते, स्टार्ट टू ड्रिंक, आई स्टार्ट टू ड्रिंक आफ्टर ज्वाइनिंग माई कॉलेज, ठीक है। चलिए, आज का क्लास यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे 15 चैप्टर में, ठीक है। ये 14 चैप्टर था। और फिर लेवल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा और कोरियन लेवल 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नगी केसेयो, 감사합니다। 다음 수업에 만납시다।